Assalamualaikum students. My name is Dr. Nimra and the topic that we are going to start today under pharmacognosis subject is hypersensitivity. In our previous lecture we have discussed about the type 2 hypersensitivity and type 1 hypersensitivity. Now we are going to discuss about the type 4 hypersensitivity. In type 4 hypersensitivity जैसे मैंने आपको type 1 hypersensitivity के बारे में बताया था कि उसको आपने A से याद रखना है ना, जिसमें A से हमारे पास एलर्जी आ जाती है, एस्थमा आ जाता है, एनाफाइलेक्सिस आ जाता है। बी को आपने टाइप 2 को आपने बी से याद रखा था जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी बनती है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। इस तरह टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी है, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी को आपने सी से रिमेंबर करना है, ठीक है। अब सी से आपने याद रखना है कि इसमें कॉम्प्लेक्सेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में होता ही है हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीजेस आना स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी में, और इसमें कुछ स्पेसिफिक मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपने टाइप 1 और टाइप 2 में पढ़ा था क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। अब टाइप 3 में हमारे पास जो सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं आईजीजी एंटीबॉडीज, ठीक है। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा ना तो उसके अगेंस्ट आपको पता है एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएगी एंटीजन के अगेंस्ट, लेकिन जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी की स्पेसिफिसिटी ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्सेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंटीजन आया, बॉडी के साथ इंटरेक्ट किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी और एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनना स्टार्ट हो गए। अब जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे ये बॉडी के लिए डैमेज कॉज करेंगे, और जैसे डैमेज होगा जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो हमारे पास हमारे जो बॉडी के टिश्यूज है ना उसमें डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली इसमें बनते हैं और वो कॉम्प्लेक्सेस बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके पास टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी की हमारे पास एग्जांपल आती है, इसकी एग्जांपल में आता है हमारे पास सीरम सिकनेस। ये एक डिजीज है और इस डिजीज में बेसिकली होता है कि जैसे हम एंटी सीरम इंजेक्ट करते हैं ना बॉडी में, एंटी सीरम में कुछ हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए एज अ फॉरेन पार्टिकल काम करती हैं, और जैसे ही बॉडी उन प्रोटीन्स को डिटेक्ट करती है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज जैसे ही हमारे पास बनेगी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस से हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज में डिपॉजिट होना है, जिसमें आपको पहले बताया था। अब जब डिपॉजिट होंगे तो ब्लड कहाँ कौन कौन से एरियाज में डिपॉजिट हो सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होंगे या फिर हमारे पास किडनी के ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट होंगे। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होंगे हमारे पास ये क्या क्या कुछ सिम्टम्स काज करेंगे, इनकी सिम्टम्स में आता है हमारे पास फीवर हो सकता है, हमें हाइव्स हो सकते हैं, जो प्रोटीन्स बनेगी एंटी सीरम के रिजल्ट में वो यूरिन में आ सकती हैं। इसमें आपने तीन चीजें याद रखनी है कि इसकी एग्जांपल क्या है, इसमें कौन से मीडिएटर्स बनते हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं। मीडिएटर्स है हमारे पास आईजीजी एंटीबॉडीज, एग्जांपल है सीरम सिकनेस, और सिम्टम्स में आता है हमारे पास फीवर, हाइज एंड प्रोटीन इन यूरिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। अब टाइप 3 को हमने याद रखा सी से और सी से कॉम्प्लेक्स को याद रखा। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी को आपने याद रखना है डी से, और डी से हमारे पास स्टैंड करते हैं डिलेड, ये है हमारे पास डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। जो फर्स्ट 3 हाइपरसेंसिटिविटी की टाइप्स थी ना वो हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाती अपना रिएक्शन शो करवाने के लिए, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आपको एक दिन के अंदर अंदर ना आपका रिएक्शन शो होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो डिलेड टाइप है ना, ये डिलेड टाइप हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिएक्शन शो होता है 1 या 2 दिन के अंदर, काफी टाइम के बाद आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रहा है, इस वजह से हम इसको डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं। अब इस ये स्पेसिफिसिटी है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी की कि इसमें हमारे पास कोई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती। टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 में हमारे पास एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी में हमारे पास स्पेसिफिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सेल्स हमारे पास टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी को डिफरेंशिएट करते हैं हमारे पास फर्स्ट 3 हाइपरसेंसिटिविटी की टाइप से। अब आपने याद रखना है कि टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी में हमारे पास टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हमें देखना ये कि टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी में ना हमारे पास एंटीजन, जाहिर सी बात है जो भी हाइपरसेंसिटिविटी होनी है वो एंटीजन की वजह से होनी है। इसमें टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी में दो तरह के एंटीजन हो सकते हैं, या तो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक होते हैं वो वाले एंटीजन जो आपकी बॉडी में बाहर से आ रहे होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से आ रहे हैं। एक्सट्रिंसिक का स्टार्टिंग में आया हमारे पास आ रहा है ना एक्स, एक्स को आपने याद रखना है एक्सटर्नल से। एक्सट्रिंसिक एंटीजन वो है जो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स से आ रहे हैं, और इंट्रिंसिक का मतलब ये, इंट्रिंसिक को याद रखना है इन से, मतलब जो बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं, बॉडी के सेल्फ एंटीजेंस है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस है और हमारे पास इंट्रिंसिक एंटीजेंस है। एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस की वजह से कौन सी डिजीज हमारे पास कॉज होती है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में होता ये है, मैंने आपको एलर्जन की टाइप्स में कॉन्टैक्ट एलर्जेंस पढ़ाए थे,
और मैंने आपको वहां पे बताया था कॉन्टैक्ट का मतलब आपने इससे याद रखना है कि बॉडी के साथ किसी चीज का कॉन्टैक्ट हो रहा है आपकी स्किन के साथ। और डर्माटाइटिस होता है हमारे पास, डर्मा स्किन की एक लेयर का नाम है डर्मा, और टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, अब कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हमारे पास इस तरह होता है कि एंटीजन स्किन के साथ एक्सपोज होता है, स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एलर्जी होना या हाइपर सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। अब कौन से केमिकल्स हैं जो हमारे पास कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कॉज कर सकते हैं, उसमें आपने याद रखना है कैटिकोल, जो कि होता है हमारे पास पॉइजन के अंदर, जहर के अंदर पाया जाता है कैटिकोल। देन आते हैं हमारे पास निकल, कुछ डाइस वगैरह होती है और कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कॉज करते हैं। और जब कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होगा तो कौन से हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप में आ जाएगा, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हुआ हमारे पास एक्सट्रिंसिक एंटीजन की वजह से। अब हमने देखना है इंट्रिंसिक एंटीजन की वजह से हमारे पास कौन से डिजीजेस होंगे। इंट्रिंसिक एंटीजेंस की वजह से हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज होंगी। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद डिस्ट्रॉय, खुद ब खुद होना, इम्यून डिजीज मतलब खुद ब खुद अपने इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाली डिजीजेस। इसमें हमारे पास इंट्रिंसिक एंटीजेंस की वजह से जो डिजीजेस होती है उसमें आता है हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंड देन आता है हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, हमने पढ़ा कि टाइप 4 में हमारे पास टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसमें जो टी सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं न्यूरॉन के माइलिन शीट को। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आपने वैसे आप देख लीजिएगा गूगल से, उसके ऊपर ना माइलिन शीट होती है, और ये जो टी सेल्स है वो जाके डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं न्यूरॉन्स की माइलिन शीट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। देन सेकंड टाइप आती है हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। अब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या है, जो मीडिएटर्स इन्वॉल्व है वो तो हमारे पास टी सेल्स है ना, टी सेल्स ने क्या किया, टी सेल्स ने डिस्ट्रॉय किया इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को। अब ये बीटा सेल्स कहाँ पे पाई जाती है, पेंक्रियाज में। टी सेल्स ने जाके डिस्ट्रॉय किया हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को, पेंक्रियाज को। स्पेसिफिकली कौन से सेल्स को डिस्ट्रॉय किया, CD4 सेल्स को। ठीक है, इसमें आपने जो भी चारों टाइप्स है हाइपर सेंसिटिविटी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में मोस्ट चांसेस है कि आ जाएंगी। आपने सारी हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स में बेसिकली याद रखिए कौन से मीडिएटर्स इन्वॉल्व है, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उनकी एग्जांपल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाइपर सेंसिटिविटी एंड होता है। थैंक यू सो मच।